गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। आज ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 10 का विषय विज्ञान का पाठ संख्या 1 का जो नाम है भोजन और हमारा स्वास्थ्य। जैसा कि हमने कल बात की थी, आज हम संडे वाले दिन सभी जो प्रश्न अपने किए हैं, जितने भी अपने ने लेसन किए हैं, उनके प्रश्न उत्तर किया करेंगे और इसको कॉपी में करना अनिवार्य है भी सभी के लिए। सुने, पहला जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो क्या बनता है, देखिए। पहला क्वेश्चन बनता है नारू रोग का कारक क्या होता है। तो याद रखना है, नारू रोग का कारक होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नारू रोग का कारक होता है और ये कृमि होता है। जैसे आपने सुना होगा वायरस, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, सुना होगा ना आपने, बैक्टीरिया को जीवाणु और वायरस को कहते हैं विषाणु। उसी प्रकार ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस क्या होता है, एक कृमि होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें दूषित जन पीले से ये होता है और ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में होता था पहले, लेकिन 2000 के बाद इसका कोई रोगी नहीं मिला है। इसको कहते हैं नारू या बाला रोग। 2 नंबर हमारे पास क्वेश्चन बनता है जो आपने करना है कॉपी में, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम। और अफीम के अंदर जो एल्केलॉइड पाए जाते हैं उनमें भी दो यही होते हैं, एक का नाम होता है पेपेवेरिन, दूसरे का नाम होता है सोमनीफेरिन। यानी जो नशीले पदार्थ पाए जाते हैं उनमें दो यही पाए जाते हैं, और भी बहुत से होते हैं लेकिन दो ये होते हैं मेनली, पेपेवेरिन सोमनीफेरिन। और पेपेवेरिन सोमनीफेरिन से ही इसका नाम क्या बन गया, पेपेवर सोमनीफेरम। उसके बाद है तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व होता है। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिना टोबेकम। तो निकोटिना टोबेकम में पाया जाता है निकोटीन, हानिकारक या नशीला पदार्थ। उसके बाद क्या होता है, वसीय यकृत रोग किसके कारण होता है। तो वसीय यकृत रोग क्या होता है, किसके कारण होगा, शराब के कारण। शराब के कारण वसीय यकृत रोग होता है। उसके बाद है रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब हमारे घर पे कोई नहीं होता हमें सफाई करनी पड़ती है। जब आप सफाई करते हो तो आपके मन में होता है गम, तो गम भी बहुत ज्यादा होता है इसलिए गमो लिखेंगे। और कहाँ पर होता है, मन में, मनों में होता है तो मैनो लिखेंगे और लास्ट में मीटर लिख देंगे। तो सफाई गमो मैनोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं हम, रक्तचाप को। सफाई गमो मैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है, याद रखना है। उसके बाद है गुटके से कौन सा रोग होता है। तो गुटके से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में क्या होगा बेटा, इसमें हमारे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाएगी जिसके कारण हमारा मुंह खुलेगा नहीं पूरी तरह से। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा अच्छी तरह से या पूरी तरह से खुलता नहीं है। उसके बाद ये तो थे सारे लघु क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे जो, ये तो थे अति लघुतरात्मक, अब पढ़ेंगे लघुतरात्मक। तो पहला क्वेश्चन होता है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात और पर्याप्त मात्रा में हो उसे कहते हैं संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात और पर्याप्त मात्रा में हो उसे कौन सा भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन। 2 नंबर है कुपोषण किसे कहते हैं। कु का अर्थ होता है बुरा, पोषण का अर्थ होता है पोषण। कुपोषण किसे कहते हैं, जब शरीर में लंबे समय तक एक या एक से अधिक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमारा शरीर हमारे शरीर में जब किसी पोषक तत्व की, एक या एक से अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक या कमी हो जाए तो उसके कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम कुपोषण कहते हैं। ये हम पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी में करने हैं। इसमें इस तरफ क्वेश्चन लिखे गए हैं और ये उनके उत्तर दिए गए हैं। ये नीचे वालों के नीचे ही प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं भाई। ये ऊपर वाले 6 क्वेश्चन हैं अति लघुतरात्मक और ये कौन से थे, लघुतरात्मक। ठीक है जी। आगे हम पढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9वां क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग व उनके प्रभाव बताओ।
तो प्रोटीन की कमी से आपने याद रखना है दो रोग होते हैं, क्वाइशियोकोर, और दूसरा प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है मेरिस्मस। इसके लक्षण याद करना है, प्रभाव याद करना कोई कठिन बात नहीं है, बस रिदम में याद करना है। पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा काली पीली हो जाती है। तो क्वाइशोकोर के जो लक्षण हैं वो है पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा काली पीली हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास 2 नंबर मेरेस्मस। मेरेस्मस में आपने याद रखना है, मेरेस्मस के लक्षण होते हैं शरीर सूख जाता है, आंखें धस जाती है, कांतिहीन हो जाती है। शरीर सूख जाता है, आंखें धस जाती है और क्या हो जाती है, कांतिहीन। तो 2 रोग पढ़े, क्वाइशोकोर और मेरेस्मस, और उनके क्या पढ़े हमने, प्रभाव पढ़े कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है वो है पीने योग्य यानी पेयजल के गुण बताओ। तो पेयजल में गुण कौन से होते हैं, पेयजल में हमें यानी पीने वाले पानी में हमें किसी प्रकार की कोई वनस्पति यानी पेड़ पौधे का भाग व जीव जंतु दिखाई न दे, कीड़े मकोड़े दिखाई न दे। पेयजल का पीएच मान होना चाहिए 7। पेयजल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, और पेयजल में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आनी चाहिए, कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए भाई। ये है पेयजल के गुण। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन था कि पेयजल के यानी दूषित जल के दुष्प्रभाव बताओ। तो दूषित जल से हैजा, पेचिस, फ्लू, टाइफाइड, कोलेरा, पीलिया, हेपेटाइटिस, नारू या बाला रोग जैसे रोग हो सकते हैं। ये सारे हो गए दूषित जल के दुष्प्रभाव। उसके बाद हमने पढ़ा अफीम में एल्केलॉइड कौन कौन से पाए जाते हैं। अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो अफीम में याद रखना है, अफीम में के दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। हमें मुख्यतः कुछ याद रखने हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवेरिन और सोमनिफेरिन। इस मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है दर्द निवारक औषधि बनाने में। ये मुख्यतः 5 नशीले पदार्थ हैं जो हमारी किताब में लिखे हुए हैं, वैसे पाए जाते हैं 30। उसके बाद है तंबाकू के से होने वाली हानियां बताओ। तो तंबाकू से हानियां क्या होती है, नंबर 1 मुंह, जीभ, गले व फेफड़े का कैंसर हो जाता है तंबाकू से। नंबर 2 गर्भवती महिला में भ्रूण का विकास रुक जाता है तंबाकू से। नंबर 3 रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये हमने पढ़े पाठ संख्या 1 के लघुतरात्मक व अति लघुतरात्मक। अब मैं आपको भेजूंगा निबंधात्मक। वे प्रश्न आप क्या करेंगे, जो अपना वीडियो था पहले पाठ का उसमें से पढ़ के उसको अच्छी तरह से फिर करनी है। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं और तारीख लगा के अंकित करना है पाठ संख्या 1 के नीचे। ठीक है जी। ये सभी हमारे पाठ संख्या 1 के टोटल क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक करवा दिए हैं। निबंधात्मक आप हमारे वीडियो में से देख के करेंगे भाई। सभी को क्वेश्चन पेपर जितने भी प्रश्न हैं ये सारे रजिस्टर या कॉपी में करने हैं भाई। ठीक है जी।